साल 1835 जब कबीला बनियास के लोग आज जहां दुबई है यहाँ के रहना शुरू हो गए। उस वक़्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक़्त मछेरों का एक गांव कहलाता था। दोस्तों आज मैंने बहुत ही रिसर्च करके दुबई के बारे में ये वीडियो बनाई है। वीडियो को पूरी वॉच करना हूँ। Released how he could see monthly passenger traffic return to pre-pandemic level. 1894 में कुछ ताजर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजरों पर टैक्स बहुत ही कम था। दुबई में मछली पकड़ने के बिना कोई भी काम उस वक़्त नहीं हुआ करता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन महमूद के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक़्त पाल इंडस्ट्री यानी कि मोती ढूंढने का काम अरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी उस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन महमूद थे। यही वो एक इंसान थे जिसने गांव से एक शहर बनाया था। उसने दुबई क्रीक यानी कि जहां पर समुद्री जहाज आगे रुकते थे उसको गहरा करवाना शुरू कर, मगर ये जगह बहुत छोटी थी। शहीद रशीद जानते थे कि यहाँ पर बड़े जहाज नहीं रुक सकते आके। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगा दिए थे, इतने पैसे कि दुबई की साल की इनकम से भी ज्यादा थी। इसके लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख रशीद जानते थे कि दुबई की इकोनॉमी पर इससे बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये प्लान वाकया में ही कामयाब हो गया था। अब दुबई में बड़े बड़े अमेरिकन जहाज भी आके रुकना शुरू हो गए। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख रशीद यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर उनके दिल में ख्याल किया कि क्यों ना मैं इनके देश से अपने देश को हाई फाई बनाया जाए। उनको लंदन में बनी हुई सड़कें और अंडरग्राउंड ट्रेन बहुत ही मुतासर करती थी। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि मेरा देश भी एक दिन ऐसा ही बनेगा दुबई। लेकिन फिर क्या था, शेख रशीद ने अपने शहर को एक शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया दुबई में। फिर उसने दुबई में टेलीफोन पोर्ट्स और बिजली बनाना शुरू कर दी। लोग समझते थे कि शेख रशीद पैसा ज़ाया कर रहे हैं। दुबई मॉडल और इंटरनेशनल शहर कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। ये वही साल था जब दुबई में तेल मिल चुका था, लेकिन तेल के जखीरे इधर थोड़े कम थे। शेख रशीद ने बहुत ही अक्लमंदी से ये बात समझी कि यहाँ पर ऑयल पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम। उन्होंने कहा कि मेरे पास दो खबर, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी बात यह है कि दुबई में तेल मिल चुका है, बुरी बात यह है कि ये तेल बहुत थोड़ा है। इसीलिए उन्होंने ये तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए। उन्हें दुनिया भर के आर्किटेक्चर और इंजीनियर बुला दुबई को एक मॉडल सिटी बनाने शुरू कर दी। जैसा कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट दुबई में बनना शुरू हो चुके थे। अब ऐसी खबर आई कि शेख राशिद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर उसका बेटा आया शेख मोहम्मद बिन राशिद। आज जो दुबई हम देखते हैं उसको बनाने में शेख राशिद का ही हाथ है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दी, लेकिन इस काम में भी एक मसला था कि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी की जाए। लेकिन शेख राशिद बहुत चालाक थे, उसने उसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख राशिद ने कहा कि दुबई के अतराफ पहाड़ी शेप में बने हुए हैं। कभी तो यहाँ पानी हुआ करता था, यहाँ कभी जरूर पानी होगा क्योंकि पहाड़ों की जो शेप कटी हुई है। उन्होंने वहाँ ड्रिलिंग कराई, लेकिन वाकई में वहाँ पर पानी मौजूद था। यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवाने में काम आया। पर जहाँ पर अरबी मुल्क तेल पर अपना मुल्क चलाते हैं, तो इसने दिमाग लगाया कि तेल पर ये मुल्क नहीं चल पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। आज भी ऑयल दुबई की सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी
89% दुबई अपनी कारोबारी सरगर्मियों से पैसा कमाता है। ये सब शेख राशिद की ही प्लानिंग है। दोस्तों उन्होंने ऐसी डेवलपमेंट की कि दुबई दुनिया में अमीर कंट्री बन गया और पूरी दुनिया आज दुबई को देखने आती है। जैसे कि दुनिया की ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा, बड़े बड़े मॉल और आलीशान होटल वगैरह और आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई के एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन यानी कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस, बड़े बड़े काम, ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन। सारी अट्रैक्शन सी जो दुबई में दुनिया को खींच के लाती रहे। दुबई में बहुत सारे फ्री जोन है जहाँ पर टैक्स भी नहीं लिया जाता। ये फ्री जोन 21% दुबई की इकनॉमी का हिस्सा बनते हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरियां करते हैं। दुबई में आज वो लोग हैं जो बाकी कंट्रियों से आकर दुबई में सेटल हो चुके हैं और दुबई में बहुत सारे गरीब कंट्रियों के लोग आते हैं, पैसे कमा के अपने घर में भेजते हैं। दुबई में हर वो सहूलत है जो बड़े बड़े मिलियन और बिलियन को अपनी तरफ खींच के लाती है। दोस्तों ये थी दुबई की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।